एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। आज टुन्नी की शादी थी। बारात जब आई तो घर में कोहराम मचा हुआ था। किसी ने कहा था कि टुनटुनी भाग गई। काफी समय बाद बारात वापस चली गई, पर टूनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। पर जब टूनी कालू के घर पहुंची तो कालू को किसी और के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब मैं कौन सा मुंह लेके अपने घर जाऊंगी? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ किसी और के साथ रंगरलियां मना रहे हो। टूनी निराश होकर घर लौट आई। घर में मातम छाया हुआ था। घर के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर टूनी बाहर से ही वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाएगी। वो नदी किनारे अभी बैठकर रो ही रही थी, तभी उसकी दोस्त अपनी बेटी के साथ वहाँ आती है और कहती है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? अरे टूनी, तू यहाँ क्या कर रही है और इतनी सजी सवरी क्यों है? अरे भूरी, तू मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊँ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये मेरी बेटी है और इसके दिल में एक छेद है। इसी के इलाज के लिए मैं जा रही हूँ अपने सास ससुर के घर। वैसे तू अपना बता, क्या हुआ है तुझे? टूनी ने भूरी को सब कुछ बता दिया। उसकी दोस्त कहती है, अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल। मेरे ससुर जी बहुत रईस हैं, उनके कंपनी में कोई जॉब कर लेना। टूनी उसको धन्यवाद कहती है और दोनों एक दूसरे से बातें करते करते नदी किनारे ही सो जाते हैं। तभी एक हवा का तूफान आता है और एक डाल भूरी के ऊपर आकर गिर जाती है और भूरी घायल हो जाती है। वो टूनी से कहती है, टूनी, तुम मेरी बेटी को इसके दादा दादी के यहाँ पहुँचा दो और तुम उसकी माँ बन के चले जाओ, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे देखा नहीं है। टूनी, तुम मेरे बेटी को बचा लेना। ये कहते कहते वो मर जाती है। वो उसकी बेटी को लेकर उसके घर जाती है। उसके सास ससुर उसे अंदर ले जाते हैं। टूनी उस घर में बहुत असहज महसूस कर रही थी। वो टुन्नू के तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रोती है, सबकी हाँ में हाँ मिलाती है। तभी उसकी सास आती है और कहती है, हम तो टीवी में तूफान के आने का खबर सुन के घबरा ही गए थे। चलो बेटी, चल के खाना खा लो, सुबह डॉक्टर के पास भी चलना है। टूनी को वहाँ रहते रहते 1 साल हो गया। अब समय आ गया है कि मैं सबको सच बता दूं। वो अपने सास के कमरे में सच्चाई बताने जाती है। तभी वो दोनों उसकी शादी की बात कर रहे होते हैं। तब टूनी उनके पास आकर कहती है, माँ जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। अब गुड़िया भी स्वस्थ हो गई है तो आपको इस बात का पता चल जाना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, बताओ बताओ। टूनी उन दोनों को सब कुछ बता देती है। उसके सास ससुर उसे माफ कर देते हैं और उसकी शादी टुन्नू के दोस्त से करा देते हैं। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है।